हरे कृष्णा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली तृतीया तिथि यानी अक्षय तृतीया, इस दिन को सबसे अधिक शुभ और मंगलमय कहा गया है। ये वही दिन है जब कोई भी मांगलिक कार्य बिना मुहूर्त देखे भी किया जा सकता है। इस दिन किए गए कोई भी शुभ कार्य का फल अक्षय बना रहता है और इसीलिए ध्यान पूर्वक इस अक्षय तृतीया के दिन का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए आज के इस विशेष वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर अक्षय तृतीया वाले दिन किस प्रकार देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और संपूर्ण दिन में कौन कौन से पुण्यमय कार्य कर सकते हैं। उस दिन की संपूर्ण व्रत विधि क्या रहेगी, इन सब के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा और अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करके शेयर कीजिएगा। आइए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। अगर आप इस अक्षय तृतीया पर भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति करना चाहते हैं और अपने परिवार में भक्ति, सुख और समृद्धि को आमंत्रित करना चाहते हैं, तो इस दिन को विशेष बनाइए। और इसको विशेष बनाने की शुरुआत होती है प्रातः काल से। इसलिए अक्षय तृतीया वाले दिन प्रयास करें कि प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:15 से लेकर 4:58 पर और सूर्योदय होगा सुबह 5:41 पर। कम से कम अक्षय तृतीया वाले दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र जल से स्नान अवश्य करना चाहिए। वैशाख मास वैसे भी प्रातःकालीन स्नान के लिए अत्यंत फलदायक बताया गया है और प्रातःकालीन स्नान यानी कि सूर्योदय से पहले किया गया स्नान। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कम से कम सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए। अब देखिए, अक्षय तृतीया वही पवित्र दिवस है जब पवित्र गंगा देवी इस धरातल पर प्रकट हुई थी। इसलिए इस दिन गंगा मैया के प्रति हमें अपनी विशेष कृतज्ञता भी व्यक्त करनी चाहिए। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महात्म्य है, इसलिए अगर आपके लिए संभव है तो गंगा नदी में जाकर स्नान करना चाहिए। अगर ये संभव नहीं है तो आप अपने घर में गंगा जल से स्नान कर सकते हैं, यानी अपने स्नान के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदे डालकर स्नान कर लीजिए। अगर आपके घर में गंगा जल भी नहीं है तो आप स्नान के पानी को हाथ में लेकर गंगा देवी का स्मरण करिए। बाकी अन्य पवित्र नदियों का स्मरण करते हुए उनका आवाहन करिए और इस प्रकार आप प्रातःकालीन स्नान कर सकते हैं। अब स्नान इत्यादि से शुद्ध होकर अपने घर में जो पूजा का स्थान है या फिर मंदिर है उसे स्वच्छ करिए। अक्षय तृतीया वाले दिन स्वच्छता का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि लक्ष्मी देवी का स्थान वहीं पर होता है जहाँ भगवान नारायण निवास करते हैं और भगवान नारायण की सेवा पूजा में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। पूजा के स्थान को स्वच्छ करके उसे गंगाजल छिड़ककर पवित्र करें। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती करें। अगर अपने घर में नहीं कर सकते तो नजदीक के किसी भी मंदिर में जाकर करिए। अगर ये भी संभव नहीं है तो अपने घर में प्रातःकालीन पूजा समाप्त कीजिए। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले की जाने वाली मंगला आरती का दर्शन मंदिर में करता है, उसके भाग्य का उदय भी भगवान करते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार से प्रयास करिए कि मंगला आरती अवश्य करें अथवा उसका दर्शन करें। अगर मंदिर में नहीं कर सकते तो ऑनलाइन उसका दर्शन अवश्य करना चाहिए। उसके बाद तुलसी देवी की पूजा अर्चना करें, उन्हें जल अर्पण करें, उनके समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें और उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करें। तुलसी देवी की पूजा कैसे करनी चाहिए, संपूर्ण उसकी व्रत विधि क्या है, इसके ऊपर हमने एक विस्तृत वीडियो बनाया हुआ है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस तुलसी पूजन का विशेष वीडियो भी देख सकते हैं। अब तुलसी देवी की सेवा पूजा करने के बाद उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस कलयुग में इसे महामंत्र कहा गया है, जो सभी पापों का नाश करने वाला और परम उच्च आध्यात्मिक गति प्रदान करने वाला मंत्र है और इसका प्रमाण हमें कलिसंतरण उपनिषद में भी प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया के दिन लिया गया भगवान का पवित्र नाम 1000 गुना ज्यादा फल प्रदान करता है और वो अनंत काल तक उस जीव के साथ रहता है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि अक्षय तृतीया वाले दिन हरे कृष्ण महामंत्र की अधिक से अधिक माला का जप करना चाहिए। ये महामंत्र स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है, इसलिए इसका अधिक से अधिक जप करें। अक्षय तृतीया वाले दिन देवी लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना की जाती है। देवी लक्ष्मी की पूजा करने के लिए सबसे पहले आप घर में एक स्वच्छ स्थान पर आसन स्थापित करें। उसके ऊपर सफेद या पीले रंग का स्वच्छ कपड़ा बिछाएं। उसके ऊपर चावल के कुछ दाने से रंगोली बनाकर आसन तैयार करें और वहाँ पर देवी लक्ष्मी और भगवान नारायण के विग्रह या फिर उनके चित्र की स्थापना करें।
स्थापना करने के बाद उनका आवाहन करें। धूप, दीप, फूल और कोई भी स्वादिष्ट मिष्ठान्न भोग अर्पित करके उनका पूजन करें, उनकी आरती करें या फिर उनके स्तवन का पाठ करें। लेकिन याद रहे, लक्ष्मी देवी की पूजा अकेले में कभी नहीं की जाती और न ही गणेश जी के साथ की जाती है। लक्ष्मी देवी की पूजा आदर्श रूप में हमेशा भगवान विष्णु के साथ ही करनी चाहिए। इस प्रकार आप अक्षय तृतीया के दिन देवी लक्ष्मी और भगवान नारायण की पूजा अर्चना भी कर सकते हैं। इस दिन कोई उपवास नहीं रखना होता है, इसलिए आप भगवान के लिए स्वादिष्ट भोग बनाकर उसमें तुलसी पत्र रखकर उन्हें अर्पित कीजिए और स्वयं भी उसी प्रसाद को स्वीकार कीजिए। बस ध्यान रहे कि भगवान को भोग लगाने वाली चीजों में लहसुन, प्याज, चाय, कॉफी, बाहर के मसाले इत्यादि चीजों का प्रयोग ना किया जाए। इसलिए हर प्रकार से सात्विक और स्वादिष्ट भोग बनाइए और भगवान को अर्पित कीजिए। अक्षय तृतीया वाले दिन विशेष महत्व जो होता है वो है प्रातःकालीन स्नान, तुलसी पूजन और दान। अक्षय तृतीया वाले दिन दान देने का सबसे विशेष महत्व है, इसलिए अपनी क्षमता अनुसार किसी भी सुपात्र व्यक्ति को, ब्राह्मण को, वैष्णव को या फिर नजदीक के किसी मंदिर में या फिर किसी भी ऐसी संस्था में जहाँ पर वैदिक ज्ञान का प्रचार प्रसार होता हो, वहाँ पर आप जाकर दान दे सकते हैं। इस दिन दिए गए दान का पुण्य फल हमेशा आपके साथ रहता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अक्षय तृतीया वाले दिन अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए। फिर चाहे वो वस्त्र का हो, धन का हो, भोजन का हो, जल का हो या फिर ज्ञान का। अपने घर पर आए हुए व्यक्ति को अक्षय तृतीया वाले दिन कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अपनी क्षमता अनुसार और अपनी विवेक बुद्धि का उपयोग करके किसी न किसी प्रकार से उनकी सहायता करें, उन्हें भोजन प्रदान करें, उन्हें जल अर्पण करें। इस दिन आप किसी को तुलसी देवी भी उपहार रूप में दे सकते हैं। तुलसी देवी स्वयं भगवान श्री हरि की प्रिया है और वे अपने साथ भगवान की भक्ति, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आती हैं। इसलिए इस दिन आप तुलसी सेवा और तुलसी दान भी कर सकते हैं। आप अपने घर में भी तुलसी देवी को आमंत्रित कर सकते हैं। अक्षय तृतीया वाले दिन प्रत्येक व्यक्ति को पवित्र वैदिक ग्रंथों का वितरण और अध्ययन भी अवश्य करना चाहिए। इस दिन आप श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं, उसका श्रवण कर सकते हैं। ये ज्ञान इस जन्म के बाद भी आपके साथ अक्षय कुंज बनकर सदैव रहेगा। इसके उपरांत अक्षय तृतीया वाले दिन सोना और चांदी भी खरीदने की महिमा बताई गई है। इससे कहा जाता है कि सौभाग्य का उदय होता है, इसलिए अगर आपके लिए संभव है तो आप सोना या चांदी अथवा उसके आभूषण खरीद सकते हैं। इसके उपरांत अक्षय तृतीया का दिन घर, जमीन, संपत्ति, दुकान, व्यवसाय, प्लॉट, वाहन इत्यादि की खरीदारी करने के लिए भी शुभ बताया गया है। इस दिन आप किसी नए व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं, नए कार्यों का आरंभ कर सकते हैं। विद्यार्थी अपने अभ्यास का आरंभ भी इसी दिन से कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति बड़ी चीजें खरीदने में सक्षम नहीं है तो उन्हें अक्षय तृतीया वाले दिन कम से कम कुछ न कुछ अन्न, वस्त्र, भगवान की पूजा की कोई सामग्री और अगर ये कुछ भी नहीं है तो कम से कम एक पुष्प खरीद के भगवान को अर्पित अवश्य करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, अक्षय तृतीया वाले दिन से ही इस्कॉन के प्रत्येक मंदिरों में चंदन यात्रा का आरंभ हो जाता है। चंदन यात्रा यानी इस गर्मी की ऋतु में 21 दिन तक भगवान के विग्रह शरीर पर चंदन का लेप लगाया जाता है और इसके दर्शन अत्यंत दुर्लभ होते हैं। ये वर्ष में एक ही बार देखने को मिलता है। अगर आपके घर के आसपास कोई इस्कॉन मंदिर या केंद्र है तो अक्षय तृतीया वाले दिन वहाँ पर अवश्य जाइए और भगवान के विशेष श्रृंगार दर्शन कीजिए, जिसमें भगवान के संपूर्ण शरीर विग्रह को चंदन से लेपा जाता है। ये चंदन यात्रा कैसे शुरू हुई और उसके पीछे की कथा क्या है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। उसके ऊपर भी हम आपके लिए एक विशेष वीडियो लेकर आएंगे। अक्षय तृतीया वाले दिन किसी भी प्रकार से तामसिक और राजसिक कार्यों में और इस प्रकार के भोजन में सम्मिलित ना हो। प्रयास करें कि संपूर्ण दिन सात्विक मनोवृत्ति और चेतना बनाए रखें। व्यर्थ ही किसी के साथ झगड़ा करना, क्रोध करना, वाद विवाद में फंसना, असत्य बोलना, द्वेष करना, ईर्ष्या करना, किसी की निंदा करना, आलस्य करना और समय गंवाना, इन सभी चीजों से बचकर रहें। अक्षय तृतीया वाले दिन जितना अधिक से अधिक आप भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का जप कर सकते हैं उतना आपके लिए फायदा होगा। इस दिन आप हमारे चैनल पर अक्षय तृतीया की विशेष पौराणिक कथा भी सुन सकते हैं और उसे सुनने के लिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन करना तो शुभ बताया ही गया है, लेकिन उसके साथ साथ इस अक्षय तृतीया का विशेष महात्म्य क्या है उसके विषय में भी जानना अत्यंत आवश्यक है और उसके ऊपर भी हम एक विशेष वीडियो लेकर आएंगे, उसे भी आप अवश्य देखिएगा। और इस प्रकार से अपने मन और चेतना को अधिक से अधिक आध्यात्मिक कार्यों में, धार्मिक
धार्मिक प्रवृत्ति में लगा कर रखें, तभी अक्षय तृतीया की संपूर्ण पूजा व्रत विधि आपको अक्षय पुण्य फल प्रदान करेगी। तो ये थी अक्षय तृतीया के दिन किए जाने वाले कार्यों और इस दिन की संपूर्ण पूजा विधि की विस्तृत माहिती। हमें आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो।